हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एमसीक्यूज देखेंगे रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये टर्म आपने कई बार सुनी होगी एंड इन इन्वायरमेंटल साइंसेज ये टर्म बहुत फेमस है और कई बार आपने इसको पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। और आजकल भी आपने सुना होगा सस्टेनेबल क्लोथिंग, सस्टेनेबल वर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो व्हाट इज दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज? सो सबसे पहला क्वेश्चन इज रिलेटेड टू समथिंग। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, किस तरीके से आप बताओगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है? सो ग्रोथ दैट प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक बेनिफिट ओवर इन्वायरमेंटल कंसर्न। क्या ऐसी ग्रोथ होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जहाँ पे आप इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट को प्रायोरिटी दो और इन्वायरमेंट को छोड़ दो? नहीं, ये तो नहीं होता है। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ, इसको बाद में देखेंगे। डेवलपमेंट दैट फोकसेस ओनली ऑन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्या ऐसा डेवलपमेंट होता है जो सिर्फ इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के बारे में बात करे? ये भी नहीं होगा। ग्रोथ दैट डिप्लीट्स नेचुरल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक गेन। ऐसी ग्रोथ की सिर्फ ग्रोथ ही हम करें और इकोनॉमिक गेन करें और इन्वायरमेंट को पीछे छोड़ दें, नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट करें, ये भी नहीं होगा। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। सो व्हाट बी इज सेइंग? बी ये बोलता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आप ग्रोथ तो करो लेकिन आप इन्वायरमेंट को हार्म मत करो। यानी कि इन्वायरमेंट को कंसिडरेट करके, इन्वायरमेंट को कंसिडरेशन में लेके, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए ग्रोथ को करना है। ये जिस्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आती है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट जो है एक तरीके से रेलवे ट्रैक की तरह है। रेलवे ट्रैक मतलब कि जो कभी मिलते नहीं है पर साथ साथ चलते हैं, है ना? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि एक तरफ डेवलपमेंट है आपका और एक तरफ आपका इन्वायरमेंट है। तो हम अब रेल की पटरी, अगर एक पटरी खत्म हो जाएगी, एक पटरी नहीं होगी, तो क्या रेल चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। ट्रेन नहीं चल पाएगी। दूसरी पटरी अगर खत्म हो जाएगी, पहली पटरी रहेगी, तो ट्रेन नहीं चल पाएगी। सो ट्रेन को मूव करने के लिए, सिस्टमैटिक तरीके से मूव करने के लिए दोनों ट्रैक का होना बहुत जरूरी है। सो उसी तरीके से होता क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पूरा मतलब है वो यही है कि हमें डेवलपमेंट भी चाहिए बट हमें इन्वायरमेंट को नहीं छोड़ना है। हम इन्वायरमेंट को भी कंसीडर करेंगे और हम डेवलपमेंट भी करेंगे। सो इसी तरीके से ओवरऑल आइडिया आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, एसडी का। सो डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, मतलब हम अपनी भी नीड्स को सेटिस्फाई करें, हम अपनी भी जो नीड्स हैं उनको केटर करें, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें, बट इतना यूज़ ना करें या ओवर एक्सप्लॉइट ना करें कि जो आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए कुछ बचे ही ना। सो हमें अपनी नीड्स को पूरा करना है बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। बट हमें जो फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं उनको ध्यान में रख के चीज़ों को यूज़ करना है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है? इसका एम है बैलेंस बनाना हमारी आज की ज़रूरतों में, और कल आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी हमें रिसोर्सेज को सेव करना है ताकि वो भी अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें या उनके लिए भी रिसोर्सेज हमें छोड़ने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सो इसमें से कौन सा जो है पिलर नहीं है? सो आपको ध्यान देना है कि आपसे नोट पूछा गया है तो इसमें क्या आप ध्यान देंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पिलर है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी पिलर है, सोशल इक्विटी भी पिलर है। तीनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पिलर हैं, यानी कि तीन चीज़ों पे काम करेंगे हम तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। कौन सा पिलर नहीं है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का कोई लेना देना नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, पिलर की अगर हम बात करें तो। सो क्वेश्चन ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कौन से इसमें से पिलर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे: इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इक्विटी, EES। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक तरीके से समथिंग रिलेटेड टू मनी एंड दैट, पैसा, फाइनेंशियल स्टेटस, इन सब से रिलेटेड है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो रिलेटेड है आपका इन्वायरमेंट से, और सोशल इक्विटी रिलेटेड है पीपल से। सो बेसिकली सोशल इक्विटी इज रिलेटेड टू पीपल, इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू प्लैनेट एंड इकोनॉमी इज रिलेटेड टू व्हाट? प्रॉफिट। तो PPP, ट्रिपल P। So basically economy is related to profit and environment is related to what? People, or environment is related to planet, and this social equity is related to what? This people. So 3P.
जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट है उसको अवर कॉमन फ्यूचर भी बोला गया है। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट हो तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो है हमारा अवर कॉमन फ्यूचर जो उन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट दी थी या रिपोर्ट इंट्रोड्यूस हुई थी ब्रंटलैंड रिपोर्ट जिसको अवर कॉमन फ्यूचर भी बोला गया है। उस रिपोर्ट में कौन सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया था? तो उसमें रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया है या ये जो टर्म है सबसे पहली बार कहाँ से शुरू हुई थी, किसने इस बात को उठाया, कहाँ से स्टार्ट हुई। ब्रंटलैंड जो रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट 1987 में पब्लिश हुई थी ये रिपोर्ट। यहीं से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक आइडिया और एक वर्ड जो है पहली बार इस रिपोर्ट में यूज़ किया गया। उसके बाद में लोगों ने इस पे सोचा, इस पे ध्यान दिया, इसके बारे में डिस्कस किया। बेसिकली ये आइडिया जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो अवर कॉमन फ्यूचर या ब्रंटलैंड रिपोर्ट वहीं से आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी? इसमें से कौन सा जो है वो एग्जाम्पल है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का? ओवर एक्सप्लोटेशन तो नहीं होगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट नहीं। मैक्सिमाइजिंग एग्रीकल्चर आउटपुट विद कंसर्न ऑफ सॉइल हेल्थ नहीं। बेसिकली अगर आप ध्यान से इसमें देखो तो हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो मतलब हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे ओवर एक्सप्लोटेशन दिया है। इस वर्ड की वजह से पूरा गलत हो जाएगा सेंटेंस। यहाँ पे बोला गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट को कट करो, इंडस्ट्रियल डेवलप करो। नहीं, ये भी नहीं होगा। मैक्सिमाइजिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ाओ बट सोइल हेल्थ के बारे में कंसर्न मत दिखाओ। नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डिक्रीजिंग द कार्बन फुटप्रिंट। मतलब कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसका सीधा एग्जांपल है कि कार्बन फुटप्रिंट को जब हम कम करते हैं, मतलब कि जब हम कोई भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई भी मटेरियल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम आउटपुट दें बट कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करें, कम से कम एनर्जी का कंजप्शन करें, कम से कम उसमें एक तरीके से वेस्टेज हो रिसोर्सेज का। इसको बोला जाता है कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना। ये एक एग्जाम्पल है इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए और ये क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में, उसको रोकने में हेल्प करता है। What does ट्रिपल बॉटम लाइन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू? एक टर्म है ट्रिपल बॉटम लाइन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ट्रिपल बॉटम लाइन का क्या मतलब है? जो ट्रिपल बॉटम लाइन है, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया है ऊपर ट्रिपल पी, है ना? तो ट्रिपल बॉटम लाइन इज समथिंग रिलेटेड टू दिस। ट्रिपल बॉटम लाइन इज व्हाट? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या था? प्रॉफिट जो है तो 3 पिलर थे सस्टेनेबिलिटी के लिए। प्रॉफिट इज समथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना? पीपल इज समथिंग रिलेटेड टू व्हाट? सोसाइटी, जो सोशल इक्विटी की बात हो रही थी। और प्लैनेट किससे रिलेटेड है? प्लैनेट रिलेटेड है इन्वायरमेंट से। जो ऊपर हमने 3 पिलर पढ़े थे ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इससे रिलेटेड है व्हाट? प्रॉफिट। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज व्हाट? इससे रिलेटेड है प्लैनेट। और सोशल इक्विटी पीपल। यहाँ पे वही बात की कि ट्रिपल पी जो है, ट्रिपल बॉटम लाइन जो है, दैट इज प्रॉफिट, पीपल एंड प्लैनेट। ये 3 पी हैं। अगर मैं बात करूं 3 पी से रिलेटेड ही क्या है? 3 पिलर हैं। और वो पिलर क्या क्या हैं? वो इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल इक्विटी। ट्रिपल बॉटम लाइन ये कहती है, ट्रिपल मतलब 3, क्योंकि 3 पी है ना यहाँ पे, तो 3 पी जो है वो 3 पिलर को दिखा रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए, ठीक है? ट्रिपल बॉटम लाइन ये कहती है कि हमें बैलेंस करके चलना है इकोनॉमिक प्रॉफिट को, सोशल वेलबींग को और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को। इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब पी, सबसे पहला पी। सोशल वेलबींग मतलब पीपल, सेकंड पी। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब प्लैनेट, थर्ड पी, ठीक है? ये ट्रिपल बॉटम लाइन कहती है कि हमें तीनों पिलर को बैलेंस करके चलना है। इसलिए इसको ट्रिपल बॉटम लाइन कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मेन गोल क्या है? इसका मेन गोल ये है कि लंबे समय तक सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो कम हो। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फोकस करती है सॉइल हेल्थ मेंटेन रहे। और सॉइल हेल्थ कैसे मेंटेन होगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग जब हम यूज़ करेंगे, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट यूज़ करेंगे, मैन्योर यूज़ करेंगे, इन सब से सॉइल हेल्थ मेंटेन रहेगी। केमिकल जो इनपुट्स हैं या केमिकल जो फर्टिलाइजर्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, वीडीसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, इन पे जो हमारी एक तरीके से वी आर रिलाइंग ऑन दीज थिंग, तो इन पे रिलायंस जो है वो कम करनी है, इन पे हमें निर्भर नहीं होना है। वी हैव टू यूज़ व्हाट? ऑर्गेनिक फार्मिंग, वी हैव टू यूज़ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स।
और इन्वायरमेंट को जो हार्म है वो कम करना है। तो ये सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर उसका जिस्ट है। बेसिकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट क्या कर रही है, वो कर रही है ग्रीनरी को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उनको। सो ऑर्गेनिक जो प्रैक्टिसेस है एग्रीकल्चर में उनको। सो ये सस्टेनेबल फार्मिंग है। कैरिंग कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका मतलब क्या है? जैसे नाम से इसका पता चल रहा है कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी पर एक वीडियो भी है जो कि मैं यहाँ पे पिन कर देती हूँ, आप उसको जाके एक बार चेक कर लेंगे। कैरिंग कैपेसिटी में क्या होता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो एरिया है, उसमें कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। तो अब वो जितने उसमें रिसोर्सेज है उतने ही लोगों को या उतने ही बायोडाइवर्सिटी को वो सस्टेन कर सकता है इकोसिस्टम। So maximum number of people who can be sustainably supported by the environment. So carrying capacity का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल या मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब ज़रूरी नहीं है वो लोग ही होंगे, हो सकता है कि वो कोई वाइल्ड एनिमल हो सकता है प्लांट्स और या अदर एनिमल्स वहाँ पे हों। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल या मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनको कोई भी इकोसिस्टम या कोई भी इन्वायरमेंटल जो एरिया है वो सपोर्ट कर सकता है बिना कोई हार्म किए, मतलब बिना कोई उनकी नीड्स में कमी आए, बिना उसकी कमी आए उसको वो क्या कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को कोई भी जो एरिया है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करके उन्हें सस्टेन करा सकता है, इन्वायरमेंट उन्हें सस्टेन करा सकता है, तो उसी को बोला जाता है कि इतनी ही उसकी क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। मतलब जितने लोगों को वो कैरी कर सकता है, बेसिकली इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम जितने लोगों को, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को कैरी कर सकता है, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। Which international agreement is designed to promote sustainable development by addressing climate change and its impact? तो कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, किस तरीके से, क्लाइमेट चेंज को टैकल करके, क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है उनको टैकल करके। सो अगर इसमें आप ध्यान देंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट दोनों दिए हैं, मॉन्ट्रियल भी दिया है। मॉन्ट्रियल तो जो है वो ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो है वो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आता है वो है पेरिस एग्रीमेंट। आंसर है इसका पेरिस एग्रीमेंट, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट ये कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, हमें टेम्परेचर को क्या करना है, रिड्यूस करना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसे मेंटेन करके रखना है, और मैक्सिमम ये 2 डिग्री सेल्सियस जा सकता है, बट मेंटेन हमें करके रखना है 1.5 तक। और ये कब करेंगे, जब हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन को कम करेंगे। सो पेरिस एग्रीमेंट इज समथिंग रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैस इम्पैक्ट। द यूज़ ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक विंड और सोलर पावर। विंड और सोलर पावर जो ये एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ये किस से रिलेटेड है? सो विंड और एनर्जी, विंड और सोलर पावर, हाइड्रो पावर प्लांट्स, और एक तरीके से जियोथर्मल पावर प्लांट, ओशन थर्मल पावर कंजप्शन या ओशन थर्मल पावर कन्वर्जन। सो ये सारे जो भी मेथड्स हैं, ये सारे जो भी सोर्सेज हैं, ये रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं। मतलब ऐसी एनर्जी जो कि क्लीन है, जो कि रिन्यू हो जाती है और जो कि ख़त्म नहीं होगी विद इन आर लाइफ टाइम स्पान। सो ये जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, ये किस से रिलेटेड है? ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है। मतलब ये ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सो इनसे क्या होता है कि हमारा जो डिपेंडेंसी है वो फॉसिल फ्यूल पे कम हो जाएगी अगर हम इनको यूज़ करते हैं एज ए एनर्जी रिसोर्स, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी इनसे कम होगा और सस्टेनेबिलिटी भी क्या होगी, प्रमोट होगी। What does the term green washing refers to in the context of sustainable development? एक टर्म आती है ग्रीन वॉशिंग। सो ग्रीन वॉशिंग जो टर्म है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्लेम करती है या क्या उसका मतलब है? सो ग्रीन वॉशिंग का मतलब है, जैसे आप इसको नाम से पढ़ सकते हैं, ग्रीन प्लस वॉशिंग। ग्रीन इज समथिंग जो कि इको फ्रेंडली है, इससे ऐसा माना गया है। ग्रीन हम सिंबल कब देते हैं, ग्रीन डॉट हम कब देते हैं, अगर कोई भी जो प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, या अगर वो वीगन होता है, मतलब वो इन्वायरमेंटल जो सब्सटेंसेस हैं, इन्वायरमेंट के जो नेचुरल रो ऑर्गेनिक जो प्योर व्हाट कैन आई से सब्सटेंसेस हैं उनसे बना है, तो हम उसको इको फ्रेंडली या उसको हम ग्रीन लेबल देते हैं। तो ग्रीन इज समथिंग रिलेटेड टू दिस। वॉशिंग का मतलब होता है, वॉशिंग मतलब कहीं ना कहीं उसको क्या कर देना, उसको ढक देना, उसको कवर कर देना, है ना। तो ग्रीन वॉशिंग का मतलब है कि जो पीपल हैं, कंपनीज हैं, अगर उनका प्रोडक्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता है, उनके जो
प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते, उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, बट फिर भी वो उसे ऐसा बता रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं, और उसको जो हार्मफुल प्रोडक्ट है, उसमें हार्मफुल जो केमिकल्स है उसको ढक रहे हैं, क्या बोल के कि ये तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, या उसमें कोई भी उन्होंने 3-4 चीज़ें दिखा दी कि अरे ये तो दिस हेयर ऑयल इज़ मेड अप फ्रॉम, या दिस शैम्पू इज़ मेड अप फ्रॉम आंवला, दिस शैम्पू इज़ मेड अप फ्रॉम शिकाकाई रीठा। तो उसमें केमिकल्स यूज़ हुए हैं, बट उन्होंने आंवला, शिकाकाई रीठा, भृंगराज और ये सारी चीज़ें बोल के उसको क्या दिखा दिया कि ये तो नेचुरल है, ये तो क्लीन है, इसका जो रॉ प्रोडक्ट है वो तो नेचर से डिराइव है, ऑर्गेनिक है ये। तो जब जो है मिसलीडिंग क्लेम किए जाते हैं, मतलब ऐसे दावे किए जाते हैं कंपनीज़ के द्वारा, जो कि दिखते हैं वो एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली उनके प्रोडक्ट्स हैं और एनवायरमेंट की बहुत केयर कर रहे हैं, बट एक्चुअली उनका जो प्रोडक्ट होता है वो नहीं होता है, वो केमिकल एक तरीके से लोडेड होता है, उसमें केमिकल से लोडेड होता है वो प्रोडक्ट, उसकी जो प्रोसेस है वो भी एनर्जी इंटेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें यूज़ हो रही होती है। मतलब चीज़ों को एनवायरमेंटल फ्रेंडली दिखाना जब जब वो ना हो, ठीक है? तो विदाउट मेकिंग अ सिग्निफिकेंट चेंज, कुछ चेंजेस किए बिना किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोसेस या किसी भी चीज़ों को एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल, एनवायरमेंटल फ्रेंडली दिखाना, इसको ऐसे मिसलीडिंग क्लेम्स को ही क्या नाम दिया गया? ग्रीन वॉशिंग नाम दिया गया। मतलब जो ग्रीन है, इको फ्रेंडली है, उसको ढक दिया गया फॉल्स क्लेम से, ये बोल के कि हाँ, ये तो ग्रीन है, या ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, या ये इको फ्रेंडली है। So we have some more question in this. We will read these question. अभी हमने question number 10 तक पढ़े. We have 10 more question in this. So we will read these question. We will take these question in next videos. So green washing एक बार last में देख लेते हैं. Green washing is when company falsely claim that the claim to be environmental friendly, often to enhance their public image without implementing real change. मतलब companies क्या करती हैं, अपनी अपनी जो एक तरीके से इमेज है उसको क्लीन करने के लिए, उसको एक तरीके से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली दिखाने के लिए, पब्लिक इमेज को उसको एक तरीके से व्हाट शुड आई से बड़ा दिखाने के लिए, क्लीन दिखाने के लिए, इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल दिखाने के लिए वो फॉल्स क्लेम करती हैं कि उनके प्रोडक्ट जब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, तो उसी को ग्रीन वॉशिंग कहा गया है। अब वो ऐसा क्यों करती हैं? वो इसलिए करती हैं कि क्योंकि आजकल लोगों को ऑर्गेनिक चीज़ें पसंद हैं, क्लीन चीज़ें, प्योर चीज़ें पसंद हैं, तो कंपनीज इसलिए वो सब करती हैं प्रॉफिट गेन के लिए।